ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज साईं बाबा जी को समाधि लिए 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अपने जीवन काल के दौरान समाधि लेने के बाद और आज तक भी बाबा जी ने न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया है, उन्हें सहायता पहुंचाई है और उन्हें जीवन जीने का सही रास्ता दिखाया है। नफरत और स्वार्थ से भरे दिलों में भी प्यार, समर्पण और सेवा का भाव जगाया है। यूं तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों की छोटी और रूढ़िवादी सोच के कारण आज भी लोग इस बात पर बहस करते हैं कि साईं बाबा जी हिंदू हैं या मुसलमान या फिर कुछ और। भले ही आज हम चांद तक पहुंच गए हैं, हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज की सोच, उनकी समझ अभी भी पुरानी विचारधारा में जकड़ी हुई है। साईं बाबा जी पर दृढ़ निष्ठा रखने वाले भक्त वो भी इस बात को नहीं जानते कि साईं बाबा जी हिंदू हैं या मुसलमान या फिर कुछ और, लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों लोग आज बाबा के दीवाने हैं। उनकी शिरडी में जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं और उनसे अपनी मनचाही मुरादें पाते हैं। बाबा जी के भक्त उन्हें आज भी समाधि के 100 साल बाद भी उन्हें अनुभव कर रहे हैं। उनकी शक्ति, उनके प्रेम को अपने पास महसूस करते हैं और शिरडी ही नहीं या हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले बाबा के भक्त उनकी शक्ति, उनके प्यार और उनकी सहायता को अनुभव करते हैं। बाबा जी तो अनादि हैं, अपरिमेय हैं, अनंत हैं, अपरंपार हैं और ऐसे परब्रह्म की जाति या धर्म के विषय में बात करना केवल हमारी अज्ञानता को ही दर्शाता है, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हमें यह अधिकार नहीं देता कि हम अपने भगवान की जाति और उनके धर्म के विषय में सवाल उठाएं, बल्कि हर धर्म, हर मजहब केवल यही सिखाता है कि इंसानियत सबसे ऊपर है। प्रेम, इंसानियत और समर्पण, सेवा, यही चीज़ें हर धर्म के हिसाब से सर्वोपरि हैं और साईं बाबा जी भी हमें यही सिखाते हैं। चलिए हम इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं और आप मंथली 50,000 रुपीज़ आपकी सैलरी है, ठीक है। अब आपके पास जॉब का एक ऑफ़र आता है जहाँ से आपको 1 लाख रुपए सैलरी, फ्लैट, गाड़ी सब कुछ मिल रहा है, तो आप हंसते हुए उस जॉब को ज्वाइन कर लेंगे। आपके मन में तब ये सवाल बिल्कुल नहीं आएगा कि उस कंपनी का मालिक हिंदू है या मुसलमान और या फिर कुछ और। इसी तरह अगर हमें कोई बड़ी बीमारी हो गई है जिसका इलाज कराने के लिए हमें किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही उसका इलाज कराना है या किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में ही उसका इलाज संभव है, तो हम सबसे अच्छे हॉस्पिटल और सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएंगे। तब हम ये सवाल बिल्कुल नहीं करेंगे कि उस डॉक्टर का या उस हॉस्पिटल के मालिक का धर्म क्या है और जाति क्या है। हमारा उद्देश्य केवल अपना इलाज कराना होगा। इसी तरह हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान को सर्वोच्च शिक्षा मिले, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे से अच्छे कॉलेज और अब्रॉड तक भेजना चाहते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। लेकिन तब हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर हिंदू हैं या मुसलमान हैं या कुछ और हैं। तो साईं बाबा जी तो इन सबसे ऊपर हैं, वो परब्रह्म हैं, वो भगवान हैं, परमात्मा हैं, इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। तो उनके विषय में ये सवाल कि वो हिंदू हैं या मुसलमान, ये केवल हमारी अज्ञानता है, हमारी नासमझी है और ऐसे लोगों की सोच देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि हम आज भी 500 साल पीछे चले गए हैं। यदि सचमुच हम अपने बच्चों को सही शिक्षा, संस्कार और सही रास्ता दिखाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। हर धर्म और जाति से ऊपर इंसानियत को रखना होगा।
क्योंकि भक्ति की पराकाष्ठा केवल प्रेम है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। इसलिए इंसानियत का भाव रखें और सभी में प्यार बांटने की कोशिश करें। संत कबीरदास जी ने कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मूल करो तरवार का, पड़े रहन दो म्यान। किसी भी सज्जन पुरुष की, किसी भी उच्च कोटि के गुरु, संत, महात्मा की जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनके पास जो ज्ञान रूपी खजाना है, केवल उसी को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जो तलवार रूपी आत्मा है, हमें केवल उसी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो मयान रूपी शरीर है वो सभी का एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन आत्मा सत्य है। तो बाबा जी जैसे सत्पुरुष, परब्रह्म जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, केवल हमें उसी की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको हमारे ये विचार पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो आज भी इस तरह की रूढ़िवादी सोच रखते हैं। ओम साई राम।